नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज हम जानेंगे क्लास 6 चैप्टर 13 के अभ्यास के बारे में। सबसे पहले हमें दे रखा है कि पाठे दत्तम गीतम स्वस्वरम गायत, यानी कि इस पाठ में हमें जो भी गीत दे रखे हैं उन गीतों को हमें पढ़ना है, फिर उसको याद करना है और फिर उसको गाना है। अब दूसरा हमें दे रखा है कि कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी कि ब्रैकेट में जो हमें शब्द दे रखे हैं, उन शब्द को चुनना है और उस शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का यूज करके हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि तृतीय विभक्ति होती क्या है। तृतीय विभक्ति का यूज वहां पर किया जाता है कि जिस साधन के द्वारा हम किसी भी क्रिया को करते हैं वहां पर क्या यूज की जाती है, तृतीय विभक्ति यूज की जाती है। एक बार दोबारा समझते हैं कि तृतीय विभक्ति का यूज वहां पर किया जाता है कि जिसमें हम किसी भी क्रिया को जिस साधन से, जिस सोर्स से करते हैं वहां पर तृतीय विभक्ति यूज की जाती है। अब इसमें यहाँ पर क्या रखा है कि ब्रैकेट में हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति को जोड़कर हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे हमें पहला दे रखा है यथा, मतलब उदाहरण के लिए नभः डैश शोभते। अब ब्रैकेट में हमें दे रखा है चंद्र। चंद्र के साथ हमें तृतीय विभक्ति जोड़नी है, यानी कि इसका पूरी हिंदी क्या बनेगी कि आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। तो चंद्र की तृतीय विभक्ति क्या होगी, चंद्रेन। नभः चंद्रेन शोभते, मतलब आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा में दे रखा है सा, मतलब वह डैश जलेन, मतलब जल से, मुखम मतलब अपना चेहरा या मुंह, और प्रक्षालयति मतलब धोती है। वह डैश जल से अपना मुंह धोती है। ब्रैकेट में हमें दे रखा है विमलेन। विमलेन का मतलब होता है साफ जल से। तो विमल की तृतीय विभक्ति क्या होगी, विमलेन। यानी कि इस पूरे का वाक्य की हिंदी क्या बनेगी, वह साफ जल से अपना मुंह धोती है, धोता है यहाँ पर आएगा क्योंकि वह है। आगे देखते हैं, खा में दे रखा है राघव डैश विहरति। राघव मतलब राघव, यहाँ पे डैश हो गया। विहरति मतलब घूमता है। ब्रैकेट में हमें दे रखा है विमान यानी। विमान यानेन की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, विमान यानेन, यानी कि राघव जो है हवाई जहाज से घूमता है, हवाई जहाज से घूमता है। आगे देखते हैं, कंठ डैश शोभते। कंठ मतलब गला, डैश मतलब डैश, शोभते मतलब सुशोभित होता है। और ब्रैकेट में हमें दे रखा है मोक्ति हारम। अब मोक्ति हारम, इसमें हमें तृतीय विभक्ति का यूज करना है। तो मोक्ति हारम की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, मोक्ति हारेन। तो पूरे वाक्य की क्या बनेगी, ये गला मोतियों के हार से सुशोभित होता है या सुंदर दिखाई देता है। आगे हमें दे रखा है नभः मतलब आकाश, डैश प्रकाशते मतलब प्रकाशित होता है। और ब्रैकेट में हमें क्या दे रखा है, सूर्य। ब्रैकेट। अब इस सूर्य की तृतीय विभक्ति क्या होगी, सुरेन। यानी कि पूरा वाक्य क्या बनेगा कि आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। आगे देखते हैं, पांचवा में दे रखा है पर्वत शिखरम डैश आकर्षम दृश्यते। पर्वतम शिखरम मतलब पर्वत की चोटी, डैश मतलब डैश, आकर्षम मतलब सुंदर, दृश्यते मतलब दिखाई देती है। और अम्बुदमाला दे रखा है। तो अम्बुदमाला की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, अम्बुदमाल्या। यानी कि पूरे की इसकी हिंदी क्या बनेगी कि जो पर्वत की चोटी बादलों की माला से सुशोभित होती है। अम्बुदमाला, माला का मतलब होता है बादलों की माला। तो पूरे का क्या वाक्य बना इसका कि पर्वत की चोटी बादलों की माला से क्या होती है, सुशोभित होती है, या आकर्षक दिखाई देती है, या सुंदर दिखाई देती है। अब दूसरा समझते हैं हम। तीसरा में क्या दे रखा है कि भिन्न वर्ग से पदम चिन्हुत।
यानी कि हमें यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और उन शब्दों में से हमें क्या करना है, सबसे अलग शब्द को चुनना है जो सबसे क्या हो, अलग हो, दूसरों से हटकर हो। सबसे पहले हमें दे रखा है सूर्य से। क्या दे रखा है, पहले में हमने लिया था, मतलब उदाहरण में दे रखा है सूर्य मतलब सूर्य, चंद्र मतलब क्या होता है, चंद्रमा, और अम्बुत मतलब क्या होता है, बादल, और शुक्र का मतलब होता है शुक्र। अब इस चीज को ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। देखो सूर्य, यहां पर सूर्य भी क्या है, एक ग्रह है, प्लानेट है, चंद्रमा भी एक प्लानेट है, और शुक्र है मतलब शुक्र भी एक प्लानेट है, लेकिन बादल जो है कोई भी तरह का ग्रह नहीं है। तो इसलिए हमारा भिन्न वर्ग मतलब सबसे अलग शब्द क्या हो गया, अम्बुद। अब अगला समझते हैं। यहाँ पे है सबसे पहला पत्राणी, पुष्पानी, फलानी और मित्रानी। पत्राणी का मतलब क्या होता है, पत्राणी का मतलब होता है पत्ते, और पुष्पानी का मतलब फूल, फलानी मतलब फल, और मित्रानी मतलब मित्र। अब इस चीज को भी हमें ध्यान से समझना है कि कौन सा शब्द जो है सबसे अलग है। अब देखो पत्र, पत्राणी मतलब पत्ते, पुष्पानी मतलब फूल, फलानी मतलब फल, ये तीनों ही चीजें कहाँ पर पाई जाती है, एक पौधे में पाई जाती है, लेकिन मित्र जो है पौधे पर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर सबसे अलग शब्द क्या हो गया, मित्र। आगे देखते हैं अब हम। आगे हमें देखा है जलचर है, खेचर है, भूचर है और निशाचर है। जलचर का मतलब क्या होता है, मतलब जलीय जीव जो जल में रहते हैं। खेचर है, खेचर का मतलब क्या होता है, आकाश में घूमने वाले मतलब पक्षी। और भूचर का मतलब क्या होगा, पृथ्वी पर रहने वाले। और निशाचर का मतलब क्या होगा, राक्षस या भूत। अब ध्यान से समझो, जलचर है मतलब जल पर रहने वाले, खेचर है मतलब आकाश में उड़ने वाले, भूचर है मतलब पृथ्वी पर रहने वाले, और इन सब से अलग क्या है, निशाचर मतलब भूत है। तो भिन्न वर्ग क्या होगा हमारा, यहाँ पर निशाचर लिख देंगे। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देख रहे गांव, गावे, सिंह, कछपहा, गजहा। अब इस चीज को भी हमें ध्यान से समझना। देखो गाय हो गया, सिंह हो गया, और गजह मतलब हाथी, ये तीनों ही जानवर क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन कछुआ जो है थोड़ा छोटा होता है, इसलिए हमारा भिन्न वर्ग क्या हो गया, कछुआ मतलब कछुआ। आगे देखते हैं। आगे हमें देख रखा है म्यूरहा। म्यूरा, चटका, शुका और मंडुका है। म्यूरा का मतलब क्या होता है, मोर। चटका मतलब गौरैया या चिड़िया भी बोल सकते हैं इसको। शुका मतलब क्या होता है, तोते। और मंडुका मतलब मेंढक। अब इन चीजों को भी समझना होगा। म्यूरा मोर हो गया, चटका मतलब चिड़िया हो गया, शुका मतलब तोता हो गया। ये तीनों ही क्या है, पक्षी हैं। और मंडुका पक्षी नहीं है, मतलब उड़ता नहीं है। तो सबसे अलग शब्द क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, मंडुक है। आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है पुस्तकालय, श्याम पट्टा, प्रचार्य और सोचिक है। अब देखो पुस्तकालय हो गया, ये भी स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल में पाया जाता है। श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड हो गया, ये भी स्कूल में होता है। प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, ये भी स्कूल में हो गया। और सोच के मतलब दर्जी, दर्जी स्कूल में नहीं होता। तो सबसे अलग हमारा शब्द क्या हो गया, सोच का मतलब दर्जी। आगे देखते हैं। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा। लेखनी का मतलब क्या होता है, पेन। लेखनी मतलब क्या होता है, पेन। और पुस्तिका मतलब क्या होता है, किताब। अध्यापिका मतलब टीचर हो गया। और अजा मतलब बकरी। इन सारी चीजों से अलग क्या है हमारा, बकरी। क्योंकि ये लेखनी हो गया, पुस्तिका हो गया, अध्यापिका हो गई, ये सारी चीजें जो है स्कूल में पाई जाती हैं, लेकिन बकरी स्कूल में नहीं होगी। तो सबसे अलग हमारा शब्द क्या हो गया, अजय मतलब बकरी। अब हम देखते हैं फोर्थ में हमें दे रखा है प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखन। प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखन मतलब हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला हमें प्रश्न क्या दे रखा है कि के वायुयानम रचयन्ति। के मतलब कौन, वायुयानम मतलब हवाई जहाज, रचयन्ति मतलब रचता है या बनाता है। तो पूरे क्वेश्चन का क्या मतलब बन गया
कि कौन हवाई जहाज को बनाता है। देखो हमने जब इसकी हिंदी पढ़ी थी तो कौन हवाई जहाज बनाता था, राघव, माधव, सीता और ललिता। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया कि कौन हवाई जहाज को बनाता है। राघव है, माधव है, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। मतलब राघव, माधव, सीता, ललिता हवाई जहाज बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वायुयानम क्रीदृशम वृक्षम क्रीदृशम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। मतलब हवाई जहाज क्रीदृशम वृक्षम मतलब कैसे वृक्ष को, क्रीदृशम भवनम कैसे जो है भवन को, च क्रांत्वा उपरि गच्छन्ति मतलब पार करके जाता है। हवाई जहाज कैसे वृक्ष को, कैसे भवन को पार करके जाता है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा कि वायुयानम मतलब हवाई जहाज, उन्नतम वृक्षम मतलब ऊंचे वृक्ष को, तुंगम भवनम च और ऊंचे भवन को, क्रांत्वा उपरि गच्छति पार करके जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है वयम क्रीदृशम सोपानम रचयाम। वयम क्रीदृशम सोपानम रचयाम मतलब कि हम किस से सीढ़ियां बनाएं। तो वयम मतलब हम, हिमवंतम मतलब बर्फ से, सोपानम मतलब सीढ़ियां बनाएं। हम बर्फ के पहाड़ की सीढ़ियां बनाएं या बर्फ से सीढ़ियां बनाएं। वयम क्रीदृशम सोपानम रचयाम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। आगे देखते हैं कि वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम। वयम मतलब हम, कस्मिन् मतलब कैसे, लोके मतलब संसार में, प्रविशाम मतलब प्रवेश करें। हम कैसे संसार में प्रवेश करें। वयम चंद्रलोके प्रविशाम हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। आगे समझते हैं हमें क्या दे रखा अगला क्वेश्चन। काशे का चित्वा मोक्तिहारम रचयाम। आकाशे मतलब आकाश से, का मतलब क्या, चित्वा मतलब चुनकर, मोक्तिहारम मतलब मोतियों का हार, रचयाम मतलब बनाए। मतलब हम आकाश से क्या चुनकर मोतियों का हार बनाए। तो आकाश से मतलब आकाश से, सुंदरा तारा मतलब सुंदर तारों को, आकाश से सुंदर तारों को, चित्वा मतलब चुनकर, मोक्तिहारम रचयाम मोतियों का हार बनाए। मतलब आकाश से सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाए। आगे देखते हैं, एक की लास्ट क्वेश्चन है कि श्याम ग्रहशु हर्ष जन्याम। कि श्याम मतलब किसके, ग्रहशु मतलब घर में, हर्ष्याम मतलब खुशी, जन्याम मतलब पैदा करे। किसके घर में हम खुशी पैदा करें। तो इसका उत्तर क्या होगा। दुखिता पीड़िता कृषका जनाना मतलब दुखी पीड़ित किसान लोगों के, ग्रहशु मतलब घर में, हर्ष मतलब खुशी, जन्याम मतलब पैदा करें। मतलब दुखी किसान के घर में हम, दुखित पीड़ित किसान के घर में हम खुशी पैदा करें। अब पांचवा हमें दे रखा है विलोम पदानी योजक। मतलब विलोम शब्द हमें करने हैं, मैचिंग करनी है उनकी। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है उन्नतः। उन्नतः का मतलब क्या होता है, ऊंचा। तो इसका विलोम शब्द मतलब उल्टा क्या होगा इसका, उन्नतः का क्या हो जाएगा, अवनतः। उन्नतः मतलब अवनतः, उन्नतः मतलब ऊंचा और अवनतः मतलब नीचा। अगला क्या है हमारा गगने। गगने का मतलब होता है आकाश, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पृथ्वी। गगन पृथ्वी, तो गगने का क्या हो जाएगा, पृथिव्या मतलब पृथ्वी। अगला क्या है सुंदर मतलब बहुत ही सुंदर, तो इसका क्या हो जाएगा, असुंदर मतलब जो सुंदर होता है और जो सुंदर नहीं होता। और चितवा का मतलब क्या होता है, चुनकर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विकीर्य मतलब फैलाकर। और दुखित मतलब दुखी, और दुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शोक मतलब दुख। हर्ष का मतलब खुशी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हर्ष का
खुशी। हर्ष का क्या हो जाएगा? तो इसमें ना एक गलत हो गया है, एक बार दोबारा देखते हैं क्या गलत हुआ है। दुखी का क्या होगा इसमें? दुखी का होगा इसमें, दुखी का सुखी, और हर्ष का क्या आ जाएगा? शौक। दुखी मतलब दुखी और सुखी हो गया इसका, हर्ष का मतलब खुशी और शोक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? दुख। आगे देखते हैं। समुचित पद रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब हमें ना रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर दे रखा है विभक्ति, फिर यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा? प्रथम विभक्ति हमें दे रखा है भानु, दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? भानु। भानु का द्विवचन क्या है? भानु। और भानु का बहुवचन क्या होगा इसमें? मानव। द्वितीय विभक्ति हमें दे रखा है, बहुवचन दे रखा है। तो गुरुन का एक वचन क्या होगा? गुरु। और गुरु का द्विवचन क्या हो जाएगा? गुरु। आगे देखते हैं। तृतीय विभक्ति में हमें क्या दे रखा है? पशुभ्याम दे रखा है। पशुभ्याम का एक वचन क्या होगा? पशुना। और पशुभ्याम का बहुवचन क्या होगा? पशुभी। आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है यहाँ पर साध्वी। साध्वे का द्विवचन क्या होगा? साधुभ्याम। और साध्वे का बहुवचन क्या हो जाएगा? साधु भय। उसी तरह अब हमें दे रखा है यहाँ पर एक चीज क्या है? वटो। वटो का द्विवचन क्या हो जाएगा? वटु भय। और वटो का बहुवचन क्या हो जाएगा? वटु भय। वटो का द्विवचन क्या होगा? वटुभ्याम। और वटो का बहुवचन क्या हो जाएगा? वटु भय। एक चीज यहाँ पर रहेगी लिखना, वो है गुरु। तो गुरु का द्विवचन क्या होगा? गुरु का द्विवचन होगा गुरवो। और गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा? गुरु नाम। आगे हमें दे रखा है शिशो। शिशो का द्विवचन क्या हो जाएगा? शिशवो। और शिशुओं का द्विवचन क्या हुआ? शिशवो। और बहुवचन हो जाएगा शिशुषु। और यहाँ में दे रखा है हे विष्णु। हे विष्णु का द्विवचन क्या होगा? हे विष्णु। और हे विष्णवे बहुवचन होगा हे विष्णवे। आगे देखते हैं कि पर्याय पदानी योजत। पर्याय पदानी योजत मतलब इससे मिलते जुलते शब्दों को हमें क्या करनी है? मैचिंग करनी है। अब देखो यहाँ पर गगने का मतलब भी क्या होता है? आकाश। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका मतलब आकाश होता है? आकाश का मतलब भी आकाश होता है। विमले का मतलब क्या होता है? विमले का मतलब होता है साफ। और इसमें क्या है? निर्मल का मतलब भी एकदम साफ होता है। चंद्र का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और इसमें क्या आ जाएगा? चंद्रमा का, चंद्र का क्या हो जाएगा इसमें? निशाचर है का मतलब भी चंद्रमा होता है। सूर्य का मतलब क्या होता है? सूरज। ऐसी कौन सा शब्द है यहाँ पर जिसका मतलब भी सूर्य होगा? क्या होगा उसका मतलब? दिवाकर है। मतलब दिवाकर का मतलब भी सूरज होता है क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द है। अम्बुद। अम्बुद का मतलब क्या होता है? बादल। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा शब्द है यहाँ पे जिसका मतलब भी क्या होता है? बादल। तो वो क्या है? जलद। क्या है वो? जलद। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले लेसन की हिंदी को समझेंगे। थैंक यू।